बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा मौसम है, कराची में बहुत बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार सा मौसम है। तो मैंने भी आज अपने घर के अंदर चपली कबाब बनाए हैं, तो इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। 3 पाव मैंने बीफ का कीमा ले लिया है और ये मैंने मशीन से निकलवा लिया है बारीक, बिल्कुल 4 से 5 मरतबा मैंने इसको मशीन से निकलवाया है। और इसको 1 पाव मैंने एक चिकनाई ले ली है, चर्बी जो होती है, इसी के मैं ऑयल तैयार करूंगी क्योंकि चपली कबाब चर्बी में ही पकाए जाते हैं। और 3 प्याज ले ली है मैंने और 2 टमाटरों को इसके सीड निकाल के चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने मकई का आटा ले लिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है। 4-5 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। आधी गड्डी हरा धनिया ली है मैंने। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अनारदाना और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 अदद अंडे का इस्तेमाल किया है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो मुझे मसालों को पीसना है वो मैं ब्लेंडर की मदद से पीस लूँगी। साबुत धनिया, इसमें ज़ीरा, अजवाइन और अनारदाने का पाउडर भी आता है, मगर मैंने अनारदाना लेके मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। देखिए बारीक फॉर्म बिल्कुल नहीं करा है, दरदरा मसाला पीसा है। अब जो है मैं प्याज ले ली है जो मैंने 3 अदद, उसको मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि जब हम चपली कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर पानी की मकदार अगर होगी तो कबाब टूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम प्याज को बारीक चॉप करके, इसके अंदर प्याज में पानी काफ़ी मकदार में होता है तो वो हम मलमल के कपड़े में देखिए डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका पानी मैं निकाल लूँगी और प्याज मैं कीमे में ऐड कर दूँगी ताकि जब हम चपली कबाब बनाएं तो वो टूटे नहीं। देखिए जो मैंने चर्बी ले ली है वो एक फ्राई पैन में लिड लगा के मैं इसको पकाऊंगी मेल्ट होने तक, ताकि इसका ऑयल निकल के आ जाए। और मैंने एक और फ्राई पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करके 1 अदद अंडे को मैंने बीट करके उसमें डाल के फेंट लिया है और ये मैं अंडा कीमे में ऐड करूँगी। देखिए दोस्तों, चपली कबाब जो है वो पेशावर की रेसिपी है, वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनाए जाते हैं और बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाए जाते हैं जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए अंडा मैंने निकाल लिया था। अब जो मैंने प्याज का पानी निचोड़ के रखा था वो मैंने कीमे में ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें ऐड कर दिया, हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट जो, अब देखिए इसमें भी मैंने पानी इसका भी निकाल लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया और जो मसाले मैंने पीसे थे वो शामिल कर दिया है। कुटी मिर्चें भर के 1 टेबल स्पून ऐड किया, नमक ऐड किया, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया और मकई का आटा। देखिए मकई का आटा 1 कप के करीब मैंने लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए इसकी और जो चपली कबाब हैं वो फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कि इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको मसलना होता है ताकि जो गोश्त के रेशे हैं वो टूट जाए और एकदम अच्छी फॉर्म में आ जाए, ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो वो बिखरे नहीं। देखिए इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसको मसलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इसका। अगर कीमा जो है वो बिखरा होगा और अलग-अलग फॉर्म में होगा तो फिर जब हम इसको बनाएंगे तो फिर वो मज़ेदार नहीं बनेगा। देखिए मैंने जो अंडे को फ्राई करके रखा था वो मैंने इसके अंदर चूरा करके ऐड कर दिया है, उसको भी मैं कीमे में बहुत अच्छी तरीके से मिला लूँगी। कुछ लोग इसमें कच्चा अंडा का इस्तेमाल करते हैं, मगर जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसी तरीके से दोस्तों बनाई जाती है जिस तरीके से मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स दे रही हूँ, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही चपली कबाब बनाए जाते हैं। दोस्तों मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत लाजवाब बनते हैं। और वैसे ही बकरा ईद जो है वो बहुत ही नज़दीक है तो इसको अपने मेन्यू में शामिल कर लीजिएगा। देखिए तमाम मसाले मैंने अच्छी तरीके से गोश्त के साथ बाइंड कर लिए हैं। अब मैं इस तरह चपली कबाब बनाऊँगी और इसको जो मैंने चर्बी को मेल्ट करने के लिए रखा है, देखिए चर्बी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा ऑयल निकल के आया है।
इसी चर्बी में ऑयल में बनाए जाते हैं, चपली कबाब इसी में तले जाते हैं। तो इसका जो मज़ा है वो बहुत ही मज़ेदार सा निकल के आता है। आप अगर कोई इशू हो तो आप इसको आम कुकिंग घर वाले ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं दोस्तों, मगर मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ तो उसमें चर्बी के ऑयल के अंदर ही पकाए जाते हैं। देखिए मैंने चपली कबाब के अंदर टमाटर लगा दिया था और अब मैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसको पलटेंगे, वरना अगर आपने पहले इसको पलटने की कोशिश करी तो ये टूटने के चांसेस भी होते हैं। इसको बहुत एहतियात से हम एक तरफ से जब ये कुक हो जाएगा तो इसको दूसरी तरफ से पलट के भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मैं इसको एक प्लेटर में निकाल लूँगी। ज़बरदस्त सी चपली कबाब मेरे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने इसको चटनी के साथ सर्व कर दिया है और मैं इसको चपाती के साथ सर्व करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।